हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फूल माला को तवा पर रखते ही जो होगा देखकर आप सभी बहुत हैरान हो जाएंगे। फूल माला हम सभी के घरों में आती है, हम भगवान जी को चढ़ाते हैं या फिर ऐसे भी फूल मंगाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद उस फूल को कैरी बैग में रख के इधर उधर रख देते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि हम कभी बाहर जाएं तो हम उसे पानी में प्रवाहित कर दें। लेकिन इससे जो नदी तालाब होते हैं वो भी गंदे होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और ये जो फूल है इससे आप दो तरह के यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का मैं आइडिया आपको बताने वाली हूँ। इससे आपका घर खुशबूदार भी रहेगा, इस फूल का यूज़ भी हो जाएगी। और चूँकि ये भगवान जी का चढ़ाया हुआ फूल है तो ये घर में ही आप यूज़ करेंगे तो और अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, जितना भी फूल आप इकट्ठा करके रखते हैं उसे इस तरह से आप अलग कर लीजिए, यानी कि इसकी जितनी परतें होती है ना, हम इसे खोल देंगे। और खोलने के बाद मैं दो टिप्स आपको बता रही हूँ, दोनों टिप्स आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, पूरा घर आपका खुशबूदार रहेगा। तो इस तरह से, और आप कोई भी फूल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गेंदा का ही फूल लेना है। जो भी फूल आते हैं घर में जो भगवान को आप चढ़ाते हैं, कोई भी फूल ले सकते हैं। अब इस फूल को मैं दो हिस्से में कर ली हूँ, क्योंकि मैं दो टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो पहला जो टिप्स है, इसके लिए हमें चाहिए तवा। आप तवा भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, बस मोटे तली वाली लीजिएगा, जिससे कि ये जल्दी से जल ना जाए। और अब गैस ऑन करके गैस का फ्लेम लो रखिएगा, बिल्कुल लो रखना है। और लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे, जिससे कि जो इसमें नमी होती है वो नमी सूख जाए और ये जो फूल है वो क्रिस्पी हो जाएगी, सूख जाएगी। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन जब हम धूप में इसे सुखाते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है ये उड़ जाती है। तो आप चाहे तो फ़ैन के नीचे भी इसे कई दिन तक रख के सुखा सकते हैं, लेकिन उससे ये धीरे धीरे गलने लगती है, सूखती तो नहीं है। और आप तवा पे लो फ्लेम पे जब इसे इस तरह से भूनेंगे तो सारी नमी ख़त्म हो जाती है और ये अच्छे से भुन जाती है। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, पर लो फ्लेम पर ही इसे भुनिएगा। तो आप देख सकते हैं ये भुन गई है। अब मैं इसे तवे पर ही छोड़ दूंगी, गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने दूंगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ये हाथ से भी आप अगर इसे रगड़ के देखेंगे तो ये दरदरा पाउडर बन जाती है। पर मैं इसे मिक्सर में रख के पाउडर बनाऊंगी, जिससे कि अच्छे से ये पाउडर बन जाए। तो जितना भी फूल है आपके पास, इस तरह से आप भून लीजिए तवा पे, और उसके बाद इसका मिक्सर में रख के पाउडर बना लीजिए। तो मैं पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर बन गई है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक प्लेट में इसे निकाल ली हूँ और दरदरा ही पाउडर बनाई हूँ, फाइन पाउडर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मिक्स करेंगे कपूर। तो आप 2-4 कपूर मिक्स कर लीजिए, या फिर बड़ी वाली है तो 2 भी रख सकते हैं, छोटी वाली है तो थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि हम इसे जलाएंगे। मैं इससे बनाने वाली हूँ धूप, जो कि हम मार्केट से महंगे महंगे खरीद कर लेकर आते हैं। धूप खुशबू वाली, भगवान जी के सामने भी जलाते हैं और पूरे घर में भी कई बार जलाते हैं। एक अजीब सी स्मेल आती है तो, और उससे अच्छी खुशबू रहती है। तो इस फूल का आप धूप बनाते हैं, जो भी आपके घर में फूल आता है उस नेचुरल फूल से जब आप धूप बनाते हैं ना, पूरा घर महक उठता है, खुशबूदार हो जाती है। तो इसमें आप जितना चाहे कपूर डाल सकते हैं, जलने में भी अच्छा रहेगा। साथ में कपूर जलाना भी बहुत ही शुभ होता है, पूरे घर में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी रहती है। और कपूर डालने की वजह से ये आसानी से जल भी जाती है। वैसे तो हमने इसे सुखा लिया है, जिस वजह से अगर आप कपूर नहीं भी डालते हैं तो भी ये जलेगी, लेकिन कपूर डालने से एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहती है। और इसमें रखना है 1 चम्मच घी। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन आप फूल कितना ले रहे हैं उसके हिसाब से घी ज़रूर डालिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें तेल नहीं डालना है। घी की मदद से ही हम इस तरह से डो फॉर्म में इसे बनाएंगे, और उसके बाद छोटे छोटे इस तरह से धूप बना लेंगे। बड़ी या छोटी आप बना सकते हैं, मोटी पतली भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे से दबा दीजिएगा, जिससे कि स्टैंड टाइप का बन जाएगी। तो आप कहीं पर भी इसे रख के जलाएंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो इस तरह से जितना भी धूप बनती है मैं इसे बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी और नेचुरल धूप बन के तैयार होती है। एक भी आप इसे जलाते हैं ना तो सारे घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। जो कि हम मार्केट से धूप लेकर आते हैं उसमें भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है, क्योंकि ये नेचुरल फूलों का है। और अगर आप गुलाब का फूल लेते हैं तब तो और अच्छी खुशबू रहेगी।
इस तरह से हमें सारे ही धूप को बना लेना है और बना के आप किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, आप कई महीनों तक इसे यूज कर सकते हैं। तो भगवान के लिए जितने भी आप फूल मंगाते हैं तो उन्हें चढ़ाने के बाद जो फूल आप उतारते हैं उसे एक कैरी बैग में इकट्ठा करते जाइए और जब ढेर सारा फूल बन जाए तो इस तरीके से आप धूप बत्ती बना के पूरे घर में इसका धुआं दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी भी रहेगी, साथ में एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। तो अब मैं इसे जला के भी आपको दिखा देती हूँ। तो 6 बने हैं तो मैं बाकी निकाल लेती हूँ और एक को आपको जला के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से जल जाती है, जैसे मार्केट से धूप खरीद कर लेकर आते हैं वैसे ही ये जलती है। बस आपको फूल को अच्छे से सुखाना पड़ेगा, नमी नहीं होनी चाहिए और घी डाली हो कपूर डाली हो तो इस वजह से ये अच्छे से जल भी जाती है। इसे जला के इसका धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। जब पूरे घर में आप दिखाएंगे ना, एक अच्छी सी पॉजिटिविटी वाइब तो आती ही है, साथ में नेगेटिविटी दूर होती है और एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। तो इस तरह से धूप बना के और आप अपने घर को खुशबूदार बना सकते हैं। चलिए दूसरा टिप शेयर करती हूँ जो कि और कमाल का है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप कुकर ले सकते हैं या फिर पैन ले सकते हैं और इसमें रखना है 1 गिलास पानी। तो फूल कम है इसलिए मैं 1 गिलास पानी ली हूँ। अगर आपके पास फूल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी पानी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। और अब मैं सारे फूल को इसमें रख देती हूँ और 7 मिनट के लिए इसे ढक के मैं उबलने दूंगी, जिससे कि जितने भी फूल की जो खुशबू है ये पानी में आ जाए। अगर आप कुकर में रख रहे हैं तो 1 सीटी आने तक इसे उबलने दीजिएगा। जब 1 सीटी आ जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए और जब प्रेशर निकल जाए तो इसे आप छान लीजिए। मैं इसे छान लेती हूँ और अभी ये गर्म है तो इस लिक्विड को हम ठंडा होने देंगे और ये जो फूल बची है इसे भी फेंकेंगे नहीं, हम इसे गमले में, जब ये ठंडी हो जाएगी तो गमले की मिट्टी में दबा देंगे, जिससे कि ये खाद के रूप में काम आएगी। तो इस तरह से जब आप फूल को यूज़ करते हैं तो जो हमारी नदी तालाब है वो भी गंदे नहीं होते हैं और फूल का भी बहुत ही बढ़िया यूज़ हो जाती है। तो जितना भी इसका जो पानी है इसे आपको छान के निकाल लेना है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई छोटा सा बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, जूस की, तो उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लीजिए। सेफ्टी पिन को गर्म कर लीजिए थोड़ा सा, या फिर मोटी वाली सुई है तो उसे हल्का सा गर्म करके और आप होल कर सकते हैं, उससे भी छिड़काव हो जाती है। तो ये ठंडी हो गई थी, मैं स्प्रे बॉटल में भर ली हूँ और अब पूरे घर में हम इससे छिड़काव करेंगे। कई बार किचन में भी कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिससे कि किचन में स्मेल आने लगती है, तो आप इसका छिड़काव जब करेंगे तो किचन से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। या फिर बेडरूम में इसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर पूरे घर में आप इसका छिड़काव करेंगे तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। जैसे हम रूम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू इससे आती है। बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है। तो आप दोनों ही टिप्स को ट्राई करके देखिएगा या फिर दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगा हो वो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।